हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक एसएससी स्टेनोग्राफर इन 1 मंथ यानी 4 वीक्स के टाइम स्पैन के अंदर कैसे क्रैक कर सकते हैं आप एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जाम, उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, वीडियो का कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना, एक एक पार्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि आपके पास टाइम कम है और कम टाइम को ध्यान में रखकर ही वीडियो बनाया गया है, लेकिन जो भी चीज़ें डाली गई हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी पार्ट आपको स्किप नहीं करना। अभी जाइए, एक नोटबुक और एक पेन लेकर के आ जाइए और साथ में नोट डाउन करते जाइए सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को, क्योंकि प्रवचन के जैसा वीडियो देख करके आपको फ़ायदा नहीं होगा और कोई भी पार्ट आपको वीडियो का स्किप नहीं करना। ठीक, जो लोग मेरे बारे में नहीं जानते, जो लोग चैनल पे नहीं हैं, वो यहाँ पर पढ़ के मेरे बारे में जान सकते हैं कि मैं इस चीज़ को बताने के लिए क्यों एलिजिबल हूँ, मैं आपको क्यों बता सकता हूँ। पहले भी मैंने इस तरह के वीडियोज़ बनाए हैं और एसएससी स्टेनोग्राफर का मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं आपको अच्छे से सलाह दे सकता हूँ। ठीक, सबसे पहले अजम्पशन क्या है? ठीक है, अजम्पशंस ये है कि आपने पहले कुछ भी तैयारी नहीं की है। ठीक, मैं मान करके चल रहा हूँ कि आपका प्रिपरेशन लेवल 0 है, लेकिन आप सिलेबस को अच्छी तरह से जानते हो, आपने एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छी तरह से समझ लिया है और आपने कम से कम एक प्रीवियस ईयर के पेपर को कम्प्लीटली देखा है। यहाँ पर देखिएगा, सीन वर्ड का यूज़ किया गया, यानी आपने पेपर को एटलीस्ट पूरी तरह से देख लिया है, ये बात की जा रही है। ठीक है, सॉल्व करने की बात नहीं हो रही, देखने की बात हो रही है। ठीक, तो ये सब में से कोई भी चीज़ अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आपको ये कर लेना चाहिए। साथ ही साथ ये भी मान करके चला जा रहा है कि आप 7 से 10 घंटे पर डे दे सकते हैं। इससे कम आप दे रहे हो तो मुश्किल हो जाएगा, लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि अब आपने इतने दिन पढ़ाई नहीं की थी, 1 महीना का टाइम बचा है, तो आपको मेहनत तो जी तोड़ करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको रेडी रहना होगा। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको अपना वाई पता है, आप क्यों मेहनत करना चाहते हो, आप क्यों एग्जाम निकालना चाहते हो, ये बिल्कुल आपके माइंड में अच्छे से क्लियर है, क्योंकि इस 1 महीने आपको इतना पढ़ना पड़ेगा, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितना आपने लाइफ में कभी नहीं किया होगा। तो उसके लिए आपको अगर वाई, अपना रीज़न पता है कि आप एग्जाम क्यों देना चाहते हो, क्यों क्रैक करना चाहते हो, क्यों पढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा सब चीज़। चलिए, अब बात करते हैं रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की। आप जो है एग्जाम को 1 महीने की तैयारी के साथ टॉप नहीं कर सकते। टॉप कहने का मतलब है डबल डिजिट की रैंक नहीं पा सकते हैं, तो उसके ख्वाब मत देखिएगा। दूसरी बात, लेकिन आप जॉब ले सकते हो। ठीक, जॉब यानी कि ग्रेड सी, ग्रेड डी, 2 तरह का डिवीजन होता है। एटलीस्ट ग्रेड डी का आपको कोई जॉब मिल जाएगा इतनी पढ़ाई के बाद, इतनी की लगभग गारंटी है अगर आप अच्छे से फॉलो करते हो तब। किसी को भी ये मत बोलने दीजिए कि ये पॉसिबल नहीं है, 1 महीना में नहीं हो सकता। अगर आप अपने माइंडसेट को इस तरह से पॉजिटिव नहीं रखोगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। इसलिए आपको क्या रखना है? कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव माइंडसेट और ऑनेस्ट हार्डवर्क की ज़रूरत। चलिए, अब बात कर लेते हैं सोर्सेज की। आपको इन्हीं सोर्सेज से स्टिक करना है, इसके अलावा डेविएट नहीं करना, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है एक्सपेरिमेंट करने का। जो भी पहले से ट्राइड एंड टेस्टेड सोर्सेज है उनके बारे में बताया जा रहा है। हर एक सोर्स का स्ट्रैटेजी में काम है, तो आप इसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले रीजनिंग में बात कर लेते हो, तो रीजनिंग में CHSL 2020 के कंपाइलेशन PDF। अब ये क्या है? तो CHSL 2020 का अभी एग्जाम हुआ था हाल ही फिलहाल में, कुछ महीने पहले। उसके अंदर रीजनिंग का जो पूरा PDF है, मतलब रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन आए थे अलग अलग सेट में, उसका सेट बना करके एक पूरा बड़ा PDF बनाया हुआ है, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मौजूद है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपके पास टेलीग्राम होना चाहिए, तो वो आपको जुगाड़ कर लेना है। अब CHSL 2020 ही क्यों, ये भी आपके दिमाग में सवाल आ सकता है। तो देखिए, एक तो ये 12th लेवल का एग्जाम होता है, जिस तरह के एसएससी स्टेनोग्राफर 12th लेवल का है, CHSL भी 12th लेवल का ही एग्जाम होता है। जिन लोगों को CHSL के बारे में नहीं पता वो जान लीजिए कि एसएससी ही इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है। ठीक, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एसएससी कंडक्ट करवाती है कि दोनों का पैटर्न लगभग लगभग सेम है। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि CHSL 2020 में और CGL 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं रीजनिंग में, वो काफ़ी ऊपर लेवल के आए हैं, अच्छे लेवल के आए हैं। पहले के स्टेनोग्राफर के अगर आप सेट्स बनाओगे तो आपको कोई खास बेनिफिट होगा नहीं रीजनिंग के अंदर, क्योंकि रीजनिंग में जो है अब पेपर का लेवल बढ़ गया है। तो बढ़े हुए लेवल का क्वेश्चन अगर आपको बनाना है तो CHSL 2020 का कंपाइलेशन ही यूज़ करना पड़ेगा। CGL का भी कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। आप CHSL में स्टिक करके रहो, आपके लिए बेटर होगा। इससे पहले वाले स्टेनोग्राफर 2019 का पेपर बना के कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि रीजनिंग का लेवल बढ़ चुका है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो आपको यही वाला सोर्स यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है वो आगे बताया जाएगा। नेक्स्ट, जनरल अवेयरनेस के लिए आपको जीके सुपर शॉर्ट नोट्स PDF बाय एग्जाम क्लस्टर, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आप बोलोगे कि अपना प्रोडक्ट प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। 80 पेज के अंदर पूरा का पूरा जीके का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको कवर कर दिया गया है, और स्ट्रैटेजी में इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, इसलिए यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए, प्राइस का आप इशू नहीं होगा, प्राइस बहुत ही कम है, तो प्राइस का आप इशू नहीं है। इतने से कम, इतने से ज़्यादा का आपको मंथली का अपना पैक भरवाना पड़ता होगा मोबाइल में, तो उससे भी कम में आपको मिल जाएगा। जाकर के एक बार चेक कर लेना, और ज़रूरत इसकी ही पड़ेगी। इसके अलावा अनफॉर्चुनेटली और कोई सोर्स मुझे नहीं मिला जीके के अंदर जो कि इतने कम टाइम में आपको एफिशिएंटली आउटपुट दे सके, इसलिए इसको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट आइए इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश में कोई भी स्टैंडर्ड बुक आप यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास पहले से मौजूद है, आपके भैया दीदी के पास मौजूद है, किसी के पास भी मौजूद है, या जाकर के परचेज भी कर सकते हो। कोई भी स्टैंडर्ड बुक, इसमें कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये लो वो लो, आप इसकी पब्लिकेशन की उसकी पब्लिकेशन की, जिसकी मर्जी उसकी बुक ले सकते हो, बस एसएससी लेवल का होना चाहिए। ठीक, और करंट अफेयर्स के अंदर आपको मंथली करंट अफेयर्स के वीडियोस देखने होंगे 6 से 8 मंथ के। ठीक, 6 मंथ मिनिमम है और 8 मंथ तक जा सकते हो अगर आपके पास टाइम है। तो ये कहाँ से करना है ये सब भी आगे बता दिया जाएगा।
और कोई भी अच्छा टेस्ट सीरीज़, कोई भी बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ जो पॉपुलर हो और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स हों उसको आप ले सकते हो। वैसे भी हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर करने वाले हैं तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती, आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ उठा सकते हो, बस ऑनलाइन मोड में होना चाहिए, इसका ध्यान रखोगे। और कोई एक छोटा सा स्मॉल सा नोटबुक जिसमें कि आपको नोट्स लेने हैं और एक बड़ा सा नोटबुक जिसमें आप प्रैक्टिस करोगे, बस इतनी सी चीज़ें की आपको ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट रीजनिंग में आ जाते हैं, तो रीजनिंग को आपको कैसे टैकल करना है। देखिए आपको 500 क्वेश्चंस बनाने हैं उस वाले पीडीएफ से, CHSL 2020 वाली कंपाइलेशन। अब आप बोलेगे यार बस इतने क्वेश्चन में काम हो जाएगा, तो जा करके बना करके देखो क्वेश्चंस का जो लेवल है, 500 क्वेश्चंस भी बन जाए तो फिर आकर के बोलना कि हाँ बन गए हैं, क्योंकि इसको बनाने में आपको टाइम लगेगा और सिर्फ आपको रीजनिंग तो करना नहीं, आपको दूसरी चीज़ें भी करनी है। तो ये 500 क्वेश्चंस आप बनाओगे और जो भी क्वेश्चंस में आपको डिफिकल्ट लगता है, मतलब जो क्वेश्चंस आपको लगे कि ये अच्छे लेवल के थे या फिर लेंदी क्वेश्चंस लगा, उनके नंबर्स को और उनके सेट नंबर को आपको नोट कर लेना है कि इतने तारीख वाले सेट के क्वेश्चन नंबर 23 में जो रीजनिंग का था उसमें मुझे इशू आया, तो वो क्वेश्चन आपको नोट डाउन कर लेना है, या पेज नंबर वाइज भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी वैसे कर सकते हो। उसको नोट डाउन कर लेना है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को या लेंदी क्वेश्चंस को, ठीक। सिर्फ आपको वही टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं जिसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो रीजनिंग में। रिपीटेडली आप देखोगे कि अगर मान लो कि आप नंबर सीरीज में बार बार फंस रहे हो, हर एक सेट बना रहे हो, उसमें रीजनिंग में आपको इशू चला जा रहा है, तो फिर उस टॉपिक का जा करके आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे और जो सबसे छोटा वीडियो होगा उस वीडियो को आप देख करके उस टॉपिक को समझ के और नोट्स अपना एकदम शॉर्ट और क्रिस्प फॉर्म में बनाओगे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल के लिए बता दो कि मान लीजिए काउंटिंग फिगर में आपको दिक्कत हो रही, तो आप यूट्यूब में जाओगे, सर्च करोगे काउंटिंग फिगर फॉर एसएससी, जो सबसे छोटा वीडियो मिलेगा, ठीक है। ध्यान यहाँ पर ये रखना है कि अभी हमारे पास सबसे कम कुछ है तो वो है टाइम, तो इसलिए हमको अपना टाइम ही बचाना है। सबसे छोटा वीडियो आपको जो मिलेगा वो आपको देख लेना है। मैटर नहीं करता कौन से चैनल का है, मैटर नहीं करता कौन से टीचर का है, टीचर भक्ति अभी नहीं चलेगी और चैनल भक्ति भी अभी नहीं चलेगी। आपको जहाँ से जो वीडियो मिलता है, जो मटेरियल अच्छा मिलता है वो उठा लेना है और देख लेना है और इसका नोट्स आपको बना लेना है, ठीक। इसके नोट्स आपको बनाने हैं, प्लस अदर जो भी ट्रिक्स और फॉर्मूला है वो भी आपको अपने नोटबुक में लेकर के साथ में चलते चलना है। मतलब आप जब क्वेश्चंस बनाओगे ये 500 क्वेश्चंस, तो अपने दिमाग में कुछ कुछ आप ट्रिक्स जनरेट कर लोगे, या फिर कहीं और से अगर आपको पता चलता है या कुछ फॉर्मूला आपको पता चलता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो रीजनिंग से रिलेटेड आपको लगता है कि नोट डाउन करने की जरूरत है, तो वो नोट डाउन आप कर लोगे। लेकिन इस नोटबुक में जो नोट्स वाली बुक है इसको छोटा से छोटा रहने की कोशिश करना है, क्योंकि एग्जाम से जस्ट कुछ दिन पहले आपको इसी से रिविजन करना है। तो ये बुक अगर ज़्यादा बड़ा हो गया ये नोटबुक, तो फिर रिविजन अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए ये नोट्स यहाँ पर सिर्फ आपको वो चीज़ें लिखनी जो बहुत एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस के अंदर। देखो जनरल अवेयरनेस के लिए आपको पहले तो ये मेक श्योर करना है कि जो सुपर शॉर्ट नोट्स के पीडीएफ है जो आप डाउनलोड करोगे, ठीक है, जो हमसे लोगे, वो आप हाईलाइट कर सकते हो। ये आपको मेक श्योर करना है। हाईलाइट कैसे होगा, या तो अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करते हो तो उसमें एडोबी रीडर में आप आराम से हाईलाइट कर सकते हो, या फिर मोबाइल के अंदर अगर आप पढ़ते हो तो ये वाला जो ऐप है सूडो पीडीएफ रीडर, ये चाइनीज़ ऐप नहीं है, कनाडा का बना हुआ ऐप है, तो इससे अभी आप हाईलाइट कर सकते हो। या फिर अगर इन सब सारे पचड़ों में नहीं फंसना, पढ़ने में दिक्कत होती है, तो एक प्रिंट आउट ले लो पीडीएफ का, 80 पेज का तो पीडीएफ है, तो ले सकते हो प्रिंट आउट। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा लेकिन उतना भी ज़्यादा दाम नहीं जाएगा, तो चाहो तो आप प्रिंट आउट भी ले सकते हो, या फिर पीसी में एडोबी रीडर यूज़ कर लो। तो उसमें क्या है कि आपको हाईलाइट करना पड़ेगा पढ़ते समय, ठीक। पढ़ते समय हाईलाइट करने का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। अब क्या करना है, ये जो पीडीएफ है आपको एक दिन में खत्म कर देना है। अब एक दिन में खत्म कैसे होगा, आप बोलोगे कि एक दिन में इतना बड़ा पीडीएफ, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, केवल 80 पेज का पीडीएफ है। अगर दिन के 8 घंटे ही पढ़ते हो और हर दिन से 10 पेज ही पढ़ पाते हो, तब भी तो आप इसको खत्म कर दोगे। और पूरा खत्म अगर नहीं भी हो पाता तो फिर भी एक दिन से ज़्यादा आपको नहीं देना। अगर आप 70 पेज ही पढ़ पाए, 60 पेज ही पढ़ पाए, 65 पेज ही पढ़ पाए, कोई इशू नहीं है, उतना ही पढ़ना काफ़ी होगा। लेकिन मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करोगे। अगर पूरा कवर हो जाता है तो बहुत बेहतरीन है, और साथ में आपको हाईलाइट भी करते चलना है, ठीक। अब क्या होगा कि आपको नोट्स बनाने हैं इंपॉर्टेंट जीके टॉपिक्स का इस्तेमाल करते हुए, जिसमें कि आपको सुपर शॉर्ट नोट्स यूज़ करना है। सुपर शॉर्ट नोट्स का यूज़ करके और इंटरनेट का यूज़ करके आपको जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो बनाना है। अब आप बोलोगे कि जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये कहाँ से पता चलेंगे, तो आई बटन में एक वीडियो आ रहा होगा, उसमें हम लोगों ने बताया कि एसएससी स्टेनोग्राफर में प्रीवियस ईयर के पेपर्स को एनालाइज करके हम लोगों ने ये निकाला है कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है एसएससी, कहाँ से क्वेश्चन आने के सबसे मैक्सिमम चांसेस है। तो वो वाले टॉपिक्स आप यहाँ से उठा सकते हो और उनके ऊपर आपको बनाना है शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स अपने उसी कॉपी में आप बनाओगे जिसको आप इतनी देर से फॉलो कर रहे हो, और इसमें आप बनाने के लिए सोर्सेज का इस्तेमाल करोगे हमारे सुपर शॉर्ट नोट्स वाले पीडीएफ। ये पीडीएफ पढ़ने का फायदा अब आपको ये मिलेगा कि अब आपको नोट्स बनाते तक ये समझ में आने लगेगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो हमें लिखने की जरूरत है और कौन सी चीज़ें हैं जो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 1 डे वाला एक्सरसाइज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, और साथ में आप इंटरनेट का इस्तेमाल भी कर सकते हो नोट्स बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको केमिकल फार्मूला के ऊपर नोट्स बनाने हैं, तो आप गूगल में जाओगे, लिखोगे इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूला फॉर एसएससी, जो भी अच्छे वेबसाइट का आपको वहाँ पे लिंक मिलेगा, उस वेबसाइट में चले जाओगे और वहाँ से केवल छोटा छोटा पॉइंट्स को गैदर करके लिख लोगे अपने शॉर्ट नोट्स में, ठीक। आपको इन नोट्स को रेगुलरली रीड और रिवाइज करते जाना है, यानी कि रात को एक टाइम फिक्स कर लो या सुबह को एक टाइम फिक्स कर लो कि इन नोट्स को आपको पलट पलट के देखना है। पूरा रीड नहीं करना, एकदम एक एक लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना, लेकिन पलट पलट के पन्ने पलट पलट के आपको चेक करते जाना है, ताकि आपके दिमाग में ये सॉलिडिफाई होते चला जाएगा, ठीक। और इन नोट्स को बहुत बहुत शॉर्ट करना है। ज़्यादा लंबा करोगे रिवाइज करने का मन नहीं करेगा और सारा गुड़ गोबर हो जाएगा। शॉर्ट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स को रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक।
और इन नोट से आपको डेविएट भी नहीं होना है। जो आप पढ़ोगे यहीं से पढ़ोगे, इसके अलावा इधर उधर नहीं जाओगे, क्योंकि हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने का वक्त नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। तो करंट अफेयर्स के लिए आप मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो देखोगे किसी भी अच्छे चैनल का जो शॉर्ट में वीडियो बनाता हो, जैसे कि क्रेजी जी के ट्रिक्स का थोड़ा सा शॉर्ट रहता है, तो आप इसको देख सकते हो। वो भी आपको 2x स्पीड में देखना है। आप बोलोगे 2x स्पीड में क्या मजाक कर रहे हो सर? तो देखो, वीडियो आपको देखने के लिए नहीं देखना, उसमें सुनना नहीं है, केवल उसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस आ रहे होंगे उन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है। तो इसलिए आप वीडियो को पॉज करोगे, क्वेश्चंस को पढ़ोगे, लगेगा कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, लिखने लायक है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, तो क्वेश्चन यूजफुल है कि नहीं है, जो क्वेश्चन उसमें करवाए जा रहे हैं करंट अफेयर्स मंथली वाले वीडियो में। तो उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट के वीडियो हम लोग आपको आई बटन में प्रोवाइड करवाए थे, उसके अंदर करंट अफेयर्स को भी डील किया गया है। तो करंट अफेयर्स के वो टॉपिक्स जो वहाँ से आ रहे हैं, प्लस आपको जीके का सुपर शॉर्ट नोट्स पीडीएफ पढ़ के भी थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं। तो इसीलिए आपको करंट अफेयर्स के वीडियो देखने हैं, और उसमें वीडियो को देखना नहीं है, वीडियो के अंदर से जो कंटेंट है वो आपको नोट डाउन करते जाना है। सबसे यूजफुल वाले जो क्वेश्चन है केवल उनको नोट डाउन करना है। यहाँ पर भी वही फंडा फॉलो होगा कि आपको शॉर्ट से शॉर्ट रखना है, ठीक। तो आप 6 मंथ्स का मिनिमम और मैक्सिमम 8 मंथ्स का नोट डाउन कर लोगे इस वीडियोस को देख करके, ठीक। और इन नोट्स का भी आपको रिवीजन करना होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इंग्लिश के ऊपर। तो इंग्लिश में आपको एक टारगेट सेट करना है कि 300 से 600 वर्ड मीनिंग्स याद करोगे अपने स्टैंडर्ड बुक से। ये किस लिए? सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग वगैरह में इसका यूज़ होता है। अच्छा खासा क्वेश्चंस आ जाता है इससे, अच्छे खासे नंबर का। तो इसके लिए आपको 300 से 600 वर्ड मीनिंग्स याद करने होंगे। अब जिनको कम लग रहा है वो ये भी ध्यान रख लेंगे कि अभी एग्जाम में आपके पास टाइम कम है, तो इनको आप अच्छे से याद करके रिवाइज कर लोगे, तो ये भी आपके लिए काफ़ी अच्छा यूजफुल हो सकता है। 200 से 300 इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको याद करने होंगे, ठीक। ये आपको रीड करके अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, या फिर अगर रट्टा मार सकते हो तो रट्टा मार लो, डजंट मैटर्स, कोई मैटर नहीं करता। इस बार समझने से मतलब नहीं है, एग्जाम क्रैक करने से मतलब है। और ये सब के सोर्स आपके कहाँ रहेंगे? जो भी आप स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हो, जैसे कि मान लो कि एसपी बख्शी फॉलो कर रहे हो या कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, डजंट मैटर, तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें दी ही रहती है। वहाँ से सिर्फ ये सेलेक्ट करो 200 से 300, और ये करो 300 से 600 वर्ड मीनिंग्स, ठीक। वर्ड मीनिंग्स यानी कि सिनोनिम, एंटोनिम या वर्ड मीनिंग के सेक्शन में आपको मिल जाएगा, डिपेंड करता है आपके बुक के ऊपर। साथ ही साथ आपको 50 से ज़्यादा पैराग्राफ्स प्रैक्टिस करने हैं, यानी क्लोज टेस्ट वाले या कंप्रीहेंशन वाले, जो भी आपके स्टैंडर्ड बुक होगा वहाँ से 50 से ज़्यादा पैराग्राफ आपको निकालना है। अब वहाँ से नहीं, वहाँ से खत्म हो गया पैराग्राफ, तो आप कहाँ से लाएंगे? तो आप प्रीवियस ईयर के सेट्स भी लगा सकते हो, वहाँ से भी आप पैराग्राफ जुगाड़ सकते हो। कहने का मतलब है कि लगभग 50 आपके पैराग्राफ प्रैक्टिस हो जाने चाहिए, ताकि क्लोज टेस्ट कंप्रीहेंशन के टाइम में आप पूरा पैराग्राफ पढ़े बिना कम से कम टाइम में और बेहतरीन आउटपुट दे सको, जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं उसको अटेम्प्ट कर सको। क्योंकि ये एकदम हलवा होता है, अगर आप इस कॉम्प्रीहेंशन वाले पार्ट में नंबर लूज कर रहे हो तो फिर आप कॉम्पिटिशन से पीछे रह जाओगे। तो ये आपको कर लेना है बहुत बेहतरीन ढंग से। उसके बाद शॉर्ट वीडियोस आपके देखने हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव के। यूट्यूब में जाना है, लिखना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर एसएससी, जो सबसे छोटा वीडियो मिले वो आप देख डालो, जो आपको सबसे छोटा मिले एक्टिव पैसिव का वो आप देख डालो। इसमें आपको क्वेश्चन वाले वीडियो नहीं देखने, इसमें आपको कॉन्सेप्ट वाले वीडियो देखने हैं कि कैसे हम लोग ऑप्शन को एलिमिनेट कर करके इसके आंसर्स को प्राप्त करते हैं। और इसके 50-50 क्वेश्चंस भी आप कर लोगे अपने स्टैंडर्ड बुक से। इतना करने के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट की आपकी एक्यूरेसी 80 से 90% तक चली जाएगी। 100% तक इतने कम टाइम में नहीं जा सकती, तो इसीलिए एटलीस्ट 90% तक भी अगर आप चले जाओगे तो बहुत अच्छा हो सकता है आपके लिए। नेक्स्ट, ग्रामर के जितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट वीडियोस आप देख सकते हो उतने देखने हैं आपको, और इससे शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, लेकिन ऐसे आपको देखना है कि दूसरे पार्ट्स के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं हो। ये आपकी लीस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि इतने कम टाइम में ग्रामर को सुधार पाना उतना प्रैक्टिकल बात नहीं होता। तो आप क्या करोगे कि जब आपके पास टाइम बच जाए दिन के सारे काम करके, तो उसके बाद फिर एक जाओ, जो भी आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट देखने का मन है वो सर्च करो जाकर के यूट्यूब में, और फिर सेम फंडा फॉलो करना है आपको कि जो भी आपको सबसे छोटा वीडियो मिले वो वीडियो देख डालो, उससे एक शॉर्ट नोट्स बना लो, और देखने के लिए आदत डालो कि 1.5x या उससे ज़्यादा स्पीड पर वीडियो देखने की आपकी आदत हो जाए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है। तो इतने स्पीड में देख करके वीडियो को आपको समझने का आदत लगाना पड़ेगा, और ग्रामर में आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस देखना पड़ेगा। इसमें देखिए, इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ये कुछ नहीं करते हो, ठीक है, ये सब में से कुछ नहीं कर पाते हो, लेकिन ये जो है ये सबसे की पार्ट है, वो है आपका प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के अंदर, क्योंकि 100 नंबर का आपका इंग्लिश आता है, तो इंग्लिश को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसमें क्या है कि आप अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस सॉल्व करो डेली। डेली आपको इंग्लिश के प्रैक्टिस में बने रहना है। डेली अगर कुछ भी नहीं पढ़ पाते हो, एक मान लो कि कभी आपका तबियत खराब हो गया, कुछ भी नहीं पढ़ पाए, तब भी इंग्लिश के आपके क्वेश्चंस तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। क्वेश्चंस के सोर्स कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप जो स्टैंडर्ड बुक फॉलो करते हैं वो प्रीवियस ईयर हो सकता है, कोई दूसरा एग्जाम हो सकता है, डजंट मैटर्स, लेकिन इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको रोज प्रैक्टिस करते रहना है। अच्छे खासे प्रैक्टिस में आपको रहना है। कम से कम 20 से 40 क्वेश्चन तो आपको रोज के लगाने होंगे प्रैक्टिस में। कुछ ये सब में से कुछ भी नहीं करो, लेकिन प्रैक्टिस अगर कर रहे हो तब भी आपके चांस बने रहते हैं। तो प्रैक्टिस आपको करना ही करना होगा। इतना सब अगर आप चीज़ कर लेते हो, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना, या फिर नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो तब आपका इंग्लिश का प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल तक चला जाएगा। फाइनली जब इतनी चीज़ें आप कर लोगे तो फिर टेस्ट सीरीज़ की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो टेस्ट में आपको क्या करना है, 6 से 10 मॉक्स या फिर प्रीवियस ईयर पेपर आपको सॉल्व करने पूरी 1 मंथ की ड्यूरेशन के अंदर। मिनिमम 6 मैक्सिमम 10, उससे ज़्यादा सॉल्व करने से फ़ायदा नहीं होगा, आप ओवर टेस्टिंग कर लोगे। तो प्रीवियस ईयर पेपर मैं सजेस्ट करूँगा कि प्रीवियस ईयर बनाओ,
क्योंकि प्रीवियस ईयर एकदम एग्जाम पैटर्न से मिलता जुलता होता है, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि जो एग्जाम पैटर्न वाली चीज़ है उसमें मैं अच्छा स्कोर कर ले रहा हूँ। तो इसमें क्या करोगे, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 10 मॉक बनाओगे या प्रीवियस ईयर बनाओगे, कहीं से भी बनाओ, सोर्स मैटर नहीं करता, बस ऑनलाइन मोड में होना चाहिए। इसके जब आप बना लोगे तो इसका एनालाइज करना है आपको रिजल्ट्स को कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा, कहाँ आपका वीक पॉइंट है, कहाँ आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और जो भी हार्ड क्वेश्चंस थे उसको देन एंड देयर वहीं पे आपको एक दिन के अंदर सॉल्व कर लेना है, ठीक। या फिर एटलीस्ट देख तो लेना है कि यहाँ पर के कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा था और मैंने गलती क्या की है, वो आपको उसी दिन या एक दिन के बाद कर लेना है, ठीक। मिनिमम 6 और मैक्सिमम 10 ध्यान रखिएगा। उसके बाद कोई भी टेस्ट आपको 5 दिन पहले, यानी एक्चुअल जो आपका एग्जाम डेट है, मान लो 12 तारीख को आपका एग्जाम पड़ा, तो उससे 5 दिन पहले तक आपको कोई भी टेस्ट नहीं बनाना। उसके 5 दिन पहले एकदम रुक जाओगे, टेस्ट सीरीज नहीं, क्योंकि टेस्ट सीरीज में अगर नंबर गिर गए 5 दिन पहले तो फिर एग्जाम में बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। फाइनली रिवीजन की बात कर लेते हैं, फिर वीडियो को कर लेंगे एंड। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा होता चला जा रहा है। तो एग्जाम से 6 दिन पहले आपको न्यू इन्फॉर्मेशन का जो अमाउंट है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, यानी 6 दिन पहले आप नया चीज़ें नहीं करेंगे, अब आपको रिवीजन के ऊपर शिफ्ट करना है। तो 80% टाइम आप देंगे अपने रिवीजन को और 20% ही टाइम देंगे अपने न्यू डाटा को लेने के लिए, ठीक। क्योंकि हमारे पास देखिए आइडियली तो ये होता कि पूरा का पूरा टाइम आपको रिवीजन को देना पड़ता है, लेकिन हमारे पास वक्त की थोड़ी कमी है, तो 20% का जो टाइम है वो अपने हम न्यू डाटा को अभी भी लेते रहेंगे और 80% टाइम आप रिवीजन को देने लगेंगे, ठीक। आपको रिवीजन करना क्या है, तो जो भी नोट्स आपने बनाए हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपने दिए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बार आप रिवाइज कर लो, देख लो, उसके ऊपर से गो थ्रू कर जाओ। ये आपको मेक श्योर करना होगा। इससे जितना बार आप पढ़ने पलटोगे, जितना बार रिवीजन करोगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। और एग्जाम जो है वो कॉन्फिडेंस का ही एग्जाम है, नॉलेज का एग्जाम नहीं है, याद रख लेना। एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले आपको सिर्फ लाइट रिवीजन करना है और स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक। यहाँ पर कुछ भी हार्ड चीज़ आप नहीं पढ़ोगे, कुछ भी नया नहीं पढ़ोगे, कुछ भी अपने दोस्तों के साथ कंपैरिजन वगैरह नहीं करोगे कि उसका कितना आ रहा है, मेरा कितना आ रहा है। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। और इतना सब आप कर लेते हो, इतनी तपस्या कर लेते हो, तब शायद जाकर के आपका एक अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा और एग्जाम में आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर पाओगे, जितना ज़्यादा आप डिजर्व करते होगे, ठीक। तो बस ये वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको वीडियो देख करके कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिला होगा। इतना सारा मेहनत करने के बाद अगर आप वीडियो को लाइक कर देते हो तो हमें बहुत हेल्प मिलेगा, और अगर सब्सक्राइब कर लो तो फिर आपको हेल्प मिलेगा। तो बस वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।